नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अनम जो के माउंटेनियर गर्ल है, कोहे पैमा है और हस्बैंड भी कोहे पैमा है। वो पहला कपल है, इकट्ठे जो है वो नेपाल का एक पहाड़ जो है वो सर किया और इसके अलावा उन्हें सिद्धार्थी अवार्ड दिया गया। ये आपको पहले शौक था या उन्हें शौक था और उन्होंने आप में डेवलप कर दिया? तो मेरे माँ बाप को लगता है कि शायद उज़ैर का ये शौक़ था और उज़ैर की अम्मी अब्बू को लगता है शायद ये मेरा शौक़ था। तो ये आइसेक्स है जो कि आप स्पेशली माउंटेनियरिंग में यूज़ होती हैं। इसको फिक्स करते हैं आइस में और फिर इसको ऊपर वेट रखते हुए, अगर पाँव रखने की जगह नहीं है तो आइसेक्स को फिट करके और फिर आप इसके सहारे समझे कि अपने आप को ऊपर उठाते हैं। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। और आज मैं इकबाल की एक ऐसी ही शाहीना के घर मौजूद हूं, बल्कि शाहीन और शाहीना का जोड़ा यहां पे रहता है। यहां पे मौजूद हैं अनम जो के बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत ही आला किस्म के जो है वो कारनामे सर अंजाम दिया है। वो माउंटेनियर गर्ल हैं, कोहे पैमा है और हस्बैंड भी कोहे पैमा है। वो पहला कपल है जो कि जिन्होंने इकट्ठे जो है वो नेपाल का एक पहाड़ जो है वो सर किया और इसके अलावा उन्हें सिद्धार्थी अवार्ड दिया गया। और अनम ने अभी लेटेस्टली जो है वो जो 6 लड़कियां हैं उन्हें लीड किया K2 की पहाड़ियों पर और ब्रॉड पीक पे जाके जो है वो पाकिस्तान का झंडा नस्ब किया है। आज मैं उनके घर मौजूद हूँ और मैं जानना चाहूँगी कि वो कैसे कोहे पैमा बनी और उनकी शादी के बारे में और इकट्ठे कैसे उन्होंने जो है वो ये पूरा प्लान किया जाने का। तो आज उनको हम जाके मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच अनम, आज आपने हमें इनवाइट किया है और मुझे बड़ी एक्साइटिंग हो रही है कि मैं एक ऐसी लड़की से मिल रही हूँ जो पहाड़ों पे चढ़ जाती है। थैंक यू सो मच। क्या रूटीन है सारा दिन अनम? बिल्कुल रूटीन बच्चों के साथ जैसी किसी भी माँ की होती है वैसी ही है। लेकिन बस कोशिश करती हूँ कि साथ साथ अपने भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ साथ साथ रहें और हर चीज़ मैनेज हो जाए। अच्छा, कुछ भी जो पैशन हम करते हैं, कोई गेम या कोई ऐसा अपनाते हैं तो उसके लिए हमें मेहनत तो जारी रखनी पड़ती है। तो पहले जो शादी से पहले ये कोहे पैमा बनने का शौक़ था या बन गई थी या बाद में ये शौक़ डेवलप हुआ, क्या है ये? नहीं, बिल्कुल शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ना कभी मैंने सोचा था और ना कभी उज़ैर ने सोचा था कि हम कोई ऐसा माउंटेनियरिंग वाला की साइड पे जाएंगे या कुछ ऐसा हम करेंगे। हमने बिल्कुल नहीं ऐसा सोचा था। आपने शादी के बाद एक डिफरेंट किस्म का पैशन अपनाया और कि पहाड़ों पे चलना है। ये आपको पहले शौक़ था या उन्हें शौक़ था और उन्होंने आप में डेवलप कर दिया? ये पता है, ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब हमें भी नहीं पता और हमसे हर कोई लिटरली ज़रूर पूछता है। तो मेरे माँ बाप को लगता है कि शायद उज़ैर का ये शौक़ था और उज़ैर की अम्मी अब्बू को लगता है शायद ये मेरा शौक़ था। तो एकदम से उठना और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए कि वाइफ्स के पूरा लाहौर नहीं घूमा जाता और वहाँ पे वो पहाड़ों पे चढ़ना शुरू कर दें। इसके लिए मेहनत क्या करनी पड़ी और कहाँ से स्टार्ट लिया? स्टार्ट देखें, छोटे छोटे ट्रैक से लिया, वीकेंड ट्रिप से लिया। वीकेंड्स पर चलते जाते, फ्राइडे नाइट चले गए हैं, संडे नाइट आ गए हैं, मंडे मॉर्निंग आ गए हैं, तो अपने अपने ऑफिस चले गए हैं। तो इस तरह हमने स्टार्ट लिया था। कितना अरसा हो गया इसको? 10 साल हो गए हैं इस बात को। अच्छा, 10 साल पहले चढ़ना स्टार्ट, ये पहाड़ों की जो शौकीन हुए हैं आप? जी, क्या बात है। अच्छा, इसके लिए कोई स्पेशल डाइट भी लेनी पड़ती है या कोई स्पेशल किस्म की प्रिकॉशंस भी अपनी लाइफ में शामिल करनी पड़ती है? एज सच उस तरह हमने नहीं किया हुआ, लेकिन स्टिल हम वो ऑयली फूड और इस तरह की चीज़ें अवॉइड करते हैं। हेल्दी अपनी डाइट रखी हुई है बस। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई सारा दिन वॉक करनी पड़े या वो जिसे कहते हैं योगा और ये वो, ऐसा कुछ? जब मौका मिल, जैसे आप अभी मुझे देखें रनिंग अटायर में हूँ, तो जब बीच में मौका मिलता है ना, आधे घंटे का रन करके आ जाती हूँ, घंटे का रन करके आ जाती हूँ। आपके आने से पहले भी मैं रन कर आई थी। बच्चों को बीच में छोड़ के, तो बीच में टाइम था, मैंने कहा चलो आधा घंटा रनिंग कर लेती हूँ। अभी फिर मैंने चेंज नहीं किया इस वजह से कि अभी जब बच्चे आ जाएंगे और डिफरेंट चीज़ें उनकी, अभी कुरान क्लास और ये चीज़ें से फारिग होके, तो कोई आधा घंटा जाके जल्दी से भाग के आ जाओगे। क्या मज़े की चीज़ है। तो उनकी हॉबी ये है कि जब वो फ्री होती है, हमारी हॉबी होती है हम उठा के मोबाइल चेक करें, टीवी देख लें, कोई ऐसा काम कर लें। उनकी हॉबी है वो फटाफट भाग के आ जाओ। मुझे लगता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ रखने से आप अपने आप को, अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं। फिर उसमें आपको ज़्यादातर चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। अनम, कितनी देर हो गई शादी को? और शादी को 10 साल हो गए हैं। शादी को 10 और कितने बेबीज हैं?
मेरे 2 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारे व्यूवर्स देख रहे होंगे ना, वो इनकी फिटनेस से अंदाज़ा लगा रहे होंगे मुझे अभी, यानी कि मेरा ख्याल है इनके 6-7 रिश्ते तो तैयार बैठे होंगे कि ये तो इतनी स्मार्ट सी गर्ल है, कोई नहीं मान सकता इनके 2 बच्चे हैं। अच्छा ना, बहुत से मेडल्स लिए हैं, मैं चाहूँगी कि हम वो भी अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे मुझे मेडल्स तो नज़र आ ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं जो कि ये मेरा ख्याल है यूज़ करती हैं जब ये जाती हैं पहाड़ों की चोटियों पे। वो जो आपका कपल पहाड़ था जिस पे आप एज ए कपल गए, वो क्या सीन था? वो मनासलू था, नेपाल में है वो। तो नेपाल मैंने ऐसे सोचा कि हमारा पहला एक्सपीरियंस है इस तरह का, एज अ कपल हमने करना है, और जहाँ भी दोनों रहे हैं और सब लोगों को यही एतराज़ था कि दोनों ही जा रहे हो बच्चों को छोड़ के, तो सेफ्टी सिक्योरिटी के ज़्यादा वो कंसर्न्स थे। तो फिर मैंने सोचा कि हम नेपाल में करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली तब पाकिस्तान में इतनी अच्छी मुझे वो नहीं लग रहा था कि रेस्क्यू वाला शायद इतना नहीं हो सके, तो मैंने वो सिलेक्ट किया और फिर जो बस उसको सबमिट किया। तो यहाँ पे पाकिस्तान में ऑलरेडी जो है वो फर्स्ट माउंटेनियर कपल पाकिस्तान का पहला कोपिमा जोड़ा हम बन चुके थे। और ये कब कब मिले आपको, ये जो सारे कुछ मिला हुआ है? ये बस डिफरेंट शौक हैं, कोई वीकेंड ट्रिप आ गया, कुछ इस तरह का रनिंग इवेंट आ गया, उसमें बस पार्टिसिपेट कर लिया, और जस्ट पार्टिसिपेशन के लिए मैंने हमेशा किया है, और बस उसमें मेडल मिल जाता है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें मेरा ख्याल आप यूज़ करती हैं रिगार्डिंग, है ना? जी, ये आइसेक्स है जो कि आप स्पेशली माउंटेनियरिंग में यूज़ होती हैं। ये जो है ये ट्रैकिंग स्टिक्स हैं जो कि ट्रैकिंग में इस्तेमाल होती हैं। अच्छा जी। ये वो कहीं पे वो आइस आ ये हाँ, ये इसको यही है कि आप इसको फिक्स करते हैं आइस में, और फिर इसको ऊपर वेट रखते हुए, अगर पाँव रखने की जगह नहीं है तो आइस एक्स को फिट करके, और फिर आप इसके सहारे समझे कि अपने आप को ऊपर उठाते हैं। अच्छा, ये आपने प्रैक्टिस पहले कहाँ की? हाँ जी, ये हमने एक ट्रेनिंग कोर्स किया था, स्पेशली हमने पहले किया स्पेसिफिकली कि हम ये देखें कि हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। अगर हमें लगता कि हमसे नहीं हो रहा तो हम इसको नहीं करते, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग के बगैर जाना बेवकूफ़ी है। हाँ, उसके बगैर ये इसको तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जितना हम होता है इसको पूरे जोर के साथ अंदर करना पड़ेगा, है ना, फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर आपने अपना पूरा वजन डालना है, फिर आपने ऊपर होना है, फिर होना है। अच्छा, कितनी देर लगी थी वो पूरे पहाड़ तक जाते जाते? अभी आप ब्रॉड पीक का अगर पूछ रही हैं तो उसमें मोर देन वो नेपाल वाला जो है वो 1 महीना एग्जैक्टली। 1 महीना खाते पीते क्या थे? साथ लेके जाते थे, फिर मशीन का बिस्किट खा ली फिर चल गए ये कर नहीं, आपको ये लग रहा है ना कि 1 महीना बस चलते हुए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, इसमें ये तरीका होता है कि आपने अपनी बॉडी को यूज़ टू करना है। अब हमने जब अपनी बॉडी को यूज़ टू करना है, वो हमने इस तरह से करना है कि हमने रोटेशंस करनी है। रोटेशंस में बॉडी को एक्लिमेटाइज करवाना है। अचानक से आप 8000 पे उस तरह से नहीं जा सकते, तो बेस कैंप पे कुछ दिन रहना है। पहले ट्रैकिंग करके आप गए और बेस कैंप पे कुछ दिन रहेंगे, फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू करेंगे। ग्रेजुअली वो स्टेजेस में जाएंगे। कैंप 1 जो टच कर लिया तो नीचे वापस आएंगे, अच्छा, नीचे वापस आएंगे। अच्छा। फिर कैंप 1 अगर अगले दिन ठीक हैं तो कैंप 1 दोबारा जाएंगे, वहाँ पे टेंट लगा के वहाँ पे सोएंगे। कैंप 1 में 1 रात गुजार के वापस नीचे आएंगे आइडियली इस तरह। क्या फिर कैंप 1 जाके सो के फिर आप कैंप 2 टच कर लें, फिर कैंप 1 में वापस आ जाएं, फिर इफ़ यूर ओके तो आप फिर कैंप 2 में। ये स्टेजेस में होता है। अच्छा। फिर आपने इवेंचुअली ये सब जब आपने कर लिया कैंप 3 तक जाके, तो फिर आप नीचे आ जाएंगे, डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे। और फिर अगर आपको लगता है आपकी तबीयत ठीक रही तो ठीक है, अदरवाइज़ और रोटेशन करेंगे, दोबारा जाएंगे। फिर अपनी बॉडी को यूज़ टू कर लिया, जैसे 6000 7000 के लिए अपनी बॉडी यूज़ टू कर ली। अच्छा, 7000 पे जाके फिर भी वापस आएंगे? बिल्कुल। इतनी ऊपर जाए फिर वापस आएंगे? हाँ जी, एक्लेमेटाइज करने के लिए। फिर आपने बेस कैंप पे रुक के वेट करना है परफेक्ट समिट विंडो का। अब वो क्या है, वो आइडियली 3-4 दिन ऐसे आइडियल होने चाहिए, 3 दिन 2 दिन जितने भी आपको लग रहा है कि लगेंगे, कि उसमें वेदर विंडो जो है वो अच्छा हो, हवा कम से कम है, उसमें कोई ब्लेजर्ड आने का वो नहीं है, स्नोफॉल नहीं है, तो वो एक आइडियल, हाँ आइडियल वो होने चाहिए। फिर उस डेट पे ही आप स्पेसिफिकली वो सारे के सारे ग्रुप्स जिन्होंने समिट करना होता है वो इकट्ठे फिर रात को, नॉर्मली रात को इस तरह होता है, तो वो आपने, हाँ जैसे हमने कैंप 3 से शाम को 5 बजे चलना शुरू कर दिया था और सुबह के 4:45 बजे हम समिट पे थे। जो हमारी कि आपने जो 8000 का फासला बेसिकली तय किया वो 12 घंटे में था? वो था, और ब्रॉड पीक का 16 घंटे का समिट था जो मैंने अभी किया है। अच्छा, और भी चीज़ें आपकी यहाँ पड़ी हुई हैं, ये क्या क्या है? अच्छा, यहाँ पे
ये पहन के जाती हैं आप? हाँ जी, ये आइडियली जो समिट जब आपने करना है समिट पुश, उसमें आपने ये इसलिए पहनने हैं क्योंकि इसका ये कवर देखें, इससे आपके ना लाइट जाएगी ना हवा अंदर जाएगी। अच्छा। कुछ भी बर्फ वगैरह वो अंदर नहीं जाएगा। अच्छा, एक पूरा कॉस्ट्यूम भी अपने ऊपर एक पूरा चढ़ाना पड़ता है अपनी सेफ्टी के लिए, है ना? सही है, वो आपको जो है पूरा। चलिए हमें पहन के दिखाती हैं कैसी लगती हैं पहन के। जी व्यूअर्स, जो ये शौक रखते हैं और नहीं जा पाते तो वो देख सकते हैं भी, ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के शूज़ेज़ हैं जो आप मेरे ख्याल अपने स्टाइल से टाइट हो रहे हैं, वायर्स इसकी जी, यहाँ से ज़बरदस्त। सेट करना है अपने साइज के अकॉर्डिंग। इस तरह करके आपने कर लिया। तो उसके बाद आप इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आपके किसी भी तरीके से बर्फ, पानी या कोई चीज़ अंदर नहीं जाए। सही। और फिर इसके नीचे लगते हैं वो क्रैम्पॉन्स। अच्छा अच्छा, ओके, ऐसे ये रेडी होते हैं, क्या बात है। उसके बाद हाथ में जो है वो आई स्टिक और उसके वाले शूज और देर जो है वो केटू की जो पहाड़ी है उसके ऊपर जो है वो अनम गई है। ये मुझे कितनी देर से जी व्यूवर्स, मैं बस ट्राई कर रही थी कि ये क्या चीज़ें हैं और पहन के जो है वो फीलिंग्स क्या आती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरा केटू की पहाड़ी से कोई दूर दूर तक वास्ता पड़ना है। लेकिन बहुत मज़ा आया हमसे बात करके, और जिन्हें शौक होगा कोहे पैमा को, उनके लिए जो प्रोग्राम है बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि मेरी हालांकि ये फील्ड नहीं है, लेकिन मुझे आज बातें करके सुन के बहुत मज़ा आया। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नई वीडियो में। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।